शिवमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। को घेरेंगे रामलीला मैदान से किसानों का ये मार्च शुरू हो चुका है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में कई जगह ट्रैफिक रूट को भी बदला गया है। तो किसान आंदोलन यहां पर राजधानी दिल्ली में हो रहा है। देश के कोने कोने से किसान अपनी मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता वेद का। वेद, अभी क्या कुछ हलचल वहां पे नजर आपको आ रही है? बड़ा सवाल, किसान तो पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली अपनी मांगे मनवाने के लिए, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन देखने को मिला? जी, अभी किसान इस वक्त जंतर मंतर में सारे किसान एकत्र हो चुके हैं और जो अब तक की खबर है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल अब तक किसानों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में किसानों से बातचीत करने आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफ द रिकॉर्ड योगेंद्र यादव ने इस बात की भी पुष्टि की है कि राहुल गांधी ने भी उनसे मिलने का वादा किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी किसानों से मिलने जंतर मंतर पहुंचते हैं या नहीं। और अभी तक जो सरकार है, सरकार के प्रतिनिधि मंडल में से कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार का नुमाइंदा अभी तक किसानों की बात करने के लिए, किसानों का पक्ष जानने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो अब हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता विनोद जगदाले का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, मुंबई से भी किसान कूच कर रहे हैं, उस आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी बताएं। कितने किसान वहां से निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं? देखिए 180 जो संगठन है, ये संगठन एक झंडे के नीचे आकर इन्होंने दिल्ली में ये लॉन्ग मार्च निकाला है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र किसान सभा के 5000 किसान यहां से उस लॉन्ग मार्च में शामिल हुए हैं। 6 महीने पहले आपको याद ही होगा, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा के जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने नासिक से मुंबई तक पिछले अधिवेशन के दौरान एक लॉन्ग मार्च निकाला था, लेकिन वहां पर 6 महीने बीत गए। उन्हें कहा गया था कि 3 महीने के भीतर आपकी जो मांगे हैं उन मांगों पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उन मांगों पर फिलहाल कोई विचार बनता यहाँ पर, कोई काम होता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसके लिए यहाँ से 5000 किसान 2 दिन पहले ही दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं और आज वो उस लॉन्ग मार्च में शामिल हुए हैं। इन 5000 लोगों का नेतृत्व जो किसान नेता नवले हैं उनके अंडर वहां पर चल रहा है। उनकी कई ऐसी मांगे हैं, जो मांगे सबको पता ही है कि जो 1.5 गुना दाम उनकी फसल को मिले, साथ ही पेंशन की उनकी मांग है, साथ में उनकी जमीन की जो पट्टे हैं वो उनके नाम पर किए जाए। जो आदिवासी इलाके में जो जमीन से वो सालों से जोत रहे हैं वो उन पे नाम पर किया जाए। अकाल के दरमियान जो बीमा पॉलिसी होती है उसके पैसे तुरंत उन्हें मिले। इस प्रकार की कई मांगों को लेकर ये किसान फिलहाल दिल्ली में है। 5000 से भी ज्यादा किसान वहां पर पहुंच चुके हैं। जी विनोद, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो कर्ज माफी और लागत का 1.5 गुना एमएसपी की मांग को लेकर आज किसान राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। रामलीला मैदान से उन्होंने अपना ये मार्च शुरू किया है संसद भवन तक। देश के कोने कोने से किसान यहां पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में। करीब 200 किसान संगठन राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता वेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वेद, इस देश में हमेशा प्रदर्शन होते हैं जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर, और जाति को लेकर देखा था कल मराठाओं को 16% आरक्षण मिल गया महाराष्ट्र में, लेकिन किसान जब भी आंदोलन करता है उसकी मांगों को हमेशा अनसुना कर दिया है। आज हजारों किसान राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ना कोई बातचीत को तैयार। तो ये जो एक अनदेखा, और ये कह सकते हैं कि उनकी तरफ बिल्कुल भी सरकार का जो रवैया है वो काबिले तारीफ तो नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए एक बात तो बारीकी से समझनी पड़ेगी। ऑफ द रिकॉर्ड मेरी अलवर के एक किसान से बात हुई रामलीला मैदान में। उनका कहना था कि 8 महीने लगे, हमने प्याज की फसल तैयार की। जब प्याज की फसल तैयार हो गई, 8 महीने का वक्त लगा, उसमें 15 से 18 हजार की लागत हुई और अगर एकड़ में बात की जाए तो 35 से 40 कुंटल उनकी पैदावार हुई। जब वो मंडी पहुंचते हैं तो मंडी में उनका 3 से 5 रुपए के किलो के बीच में प्याज बेची जाती है।
मतलब किसान ने जो प्याज पैदा की वो मार्केट में बिक रहा है, मंडी में जा रहा है 3 से 5 रुपए किलो। और आज की ही बात की जाए, अगर हम मंडी में जाते हैं प्याज लेने तो हमको मिलता है 20 से 25 रुपए किलो, यानी कि 15 से 20 रुपए का ये जो अंतर है जो किसान को मिलना चाहिए वो इनको क्यों नहीं मिलता। आलू की अगर ऐसी पैदावार होती है तो आप देखते हैं कि आलू सड़कों पे फेंका जाता है, या सब्जियों की पैदावार होती है जिसकी अच्छी पैदावार होती है किसानों को 2 रुपए 4 रुपए किलो ही मिलता है, लेकिन मार्केट में अगर कोई सामान्य व्यक्ति खरीदने जाता है तो 15 से 20 रुपए का अंतर क्यों आता है। इस बात को ना तो आज तक सरकार समझी है, ना इस बात को समझने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे एक बड़ी मुनाफाखोरी है। और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर किसान मेहनत करता है, किसान को उसकी मेहनत का हक मिलना चाहिए। अगर मार्केट में कोई व्यक्ति 20 रुपए किलो प्याज बेच रहा है और किसान की जब फसल पैदा होती है तो किसान को कम से कम 15 रुपए तो मिलना चाहिए ताकि उसकी लागत भी निकल आए। इसी बात को लेकर किसान जो आज देश भर से यहां आए हैं कि उनकी लागत का मतलब न्यूनतम की मांग कर रहे हैं। किसान की जो लड़ाई है वो सिर्फ न्यूनतम की है कि जो हमारी लागत लगती है वो लागत निकल आए। अगर हमारी लागत निकलती होती तो आज जो पूरे देश भर का किसान कर्ज में है यह स्थिति ना होती। मोदी जी ने भी सरकार आने से पहले वादा किया था हम किसान की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन 4.5 साल का वक्त बीत गया, अभी तक कोई भी ऐसी कहीं से किसानों की तरफ से खुशखबरी नहीं आई कि उनकी किसान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो दोगुनी हो गई हो। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि सरकार इनकी न्यूनतम जो 2 मांगे हैं उन मांगों को मानेगी या नहीं मानेगी। वाकई में ये अपने आप में अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद जगताले जो हैं वो मुंबई से लगातार बने हुए हैं। विनोद, महाराष्ट्र में हमेशा देखा गया विदर्भ जैसा इलाका है जहाँ कई किसान जो हैं वो आत्महत्या करते हैं, कर्जे के तले दबे हुए हैं। तो सरकारें जो हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमेशा उनकी मांगे मान लेती है, झुक जाती है, लेकिन एक किसान जो है वो रोता रहता है, मरता रहता है और सरकारें जागती नहीं है। देखिए, चाहे देश के कोई अन्य राज्य हो या महाराष्ट्र में हो, किसानों की मांगों पर कोई भी सरकार हो, सरकार कभी भी ध्यान देती हुई नहीं नजर आती। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने 38,000 करोड़ की कर्ज माफी की थी, लेकिन जो पैसे उन पर पहुंचने थे अब तक आधे से भी ज्यादा किसानों को वो पैसे पहुंचे नहीं है। बैंक में ऐसी कई गड़बड़ियां हुई है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे उसमें भी कई गड़बड़ियां हुई है, जिसके चलते आधे से भी ज्यादा किसानों को अब तक वहां पर कर्ज माफी नहीं मिली है। महाराष्ट्र की बात करें, इस साल सबसे ज्यादा अकाल दो विभागों में यहां पर देखने को हमें मिलेगा। एक विभाग है वो है मराठवाड़ा और दूसरा है विदर्भ, लेकिन मराठवाड़ा की हालत सबसे खराब है। हालांकि सरकार ने अकाल जैसी स्थिति की घोषणा तो की है, लेकिन क्या वहां पर लोगों के लिए पूरा पानी और जो मवेशी है उनके लिए चारे का बंदोबस्त हो जाएगा, ये भी देखना काफी जरूरी है। किसानों की बात करें तो महाराष्ट्र में कई ऐसे किसान हैं जो कर्ज के तले दबे हुए हैं। हमने देखा है कि विदर्भ जैसा इलाका हो, मराठवाड़ा जैसा इलाका हो, इन इलाकों में किसान मात्र 20 से 25,000 रुपए खेती के नाम पर लिया हुआ कर्ज नहीं चुका पाते, तो वो वहां पर अपनी जान दे देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन उस आत्महत्या के बाद भी उनके जो पीछे है कर्जा वो छूटता नहीं है, उसके परिवार को वो कर्ज वहां पर चुकाना पड़ता है। हालांकि सरकार 1 लाख रुपए की राशि उन्हें मदद के रूप में देती है, लेकिन उसमें कई ऐसी फाइल होती है, वो 10 टेबल पर घूमती है, लेकिन किसान के परिवार को मदद वहां पर नहीं मिलती। ऐसा भी देखा गया है कि जो अधिकारी होते हैं वो कभी कभी किसानों को नशेड़ी घोषित कर देते हैं या अन्य चीजों को लेकर उसे मदद आत्महत्या के बाद भी नहीं मिलती। किसानों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी किसानों की हालत बद से बदतर आए दिन होती रहती है और हो रही है, क्योंकि किसान जो खेतों में जो भी टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो या कोई धान हो, जब वो मंडी तक लेके जाते हैं तब जो लागत और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है उतना भी पैसा उनकी जेब में वापस नहीं आता। तो कहीं ना कहीं किसान अब 1.5 गुना एमएसपी की मांग वहां पर वो करते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्ण कर्ज मुक्ति की मांग यहां पर वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक बात करें, जैसे वेद ने हमें बताया कि आज से जो वहां पर प्रदर्शन शांति रूप तरीके से चल रहा है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पर उनसे बात करने के लिए फिलहाल नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के 5,000 किसान भी वहां पर पहुंचे, तो उन्हें भी लगता है कि उनकी भी मांगे वहां पर सुनी जाए और उन्हें भी वहां पर न्याय मिले और वो न्याय लेकर दिल्ली से अपने घर महाराष्ट्र वापस लौटे।
वाकई में विनोद, देश का किसान जो है अपना हक मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है और इसके लिए वो आज सड़क पे उतरा है। वेद किसानों की जो मुख्य मांगे हैं एमएसपी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, लेकिन एक मांग ये की गई है कि विशेष सत्र जो है वो किसानों के लिए बुलाया जाए। तो इस पर क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, किसानों का एक तर्क है, किसानों का कहना है कि सरकार अगर जीएसटी के लिए विशेष सत्र बुला सकती है तो जो कृषि प्रधान देश है, किसानों का ही ये देश है, तो किसानों की मांग के लिए, किसानों की न्यूनतम मांग के लिए क्या सरकार एक किसानों के लिए सत्र नहीं बुला सकती जिसमें सिर्फ चर्चा किसानों के लिए हो कि कैसे हम अपने किसानों को संपन्न बनाएं, कैसे हम किसानों को कर्ज मुक्त बनाएं। सरकार को इस बाबत ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी तक इस बाबत कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि किसानों का कहना है, जब किसानों से बात की तो किसानों का कहना है कि इस बार हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं और हमको हमारा हक मिलना चाहिए। किसान मेहनत करता है, किसान खेतों में खेती करता है, फसल तैयार होती है और उसको सही हक नहीं मिलता, उसको हक की लड़ाई है, उसको सही हक मिलना चाहिए। और जो ये मुनाफाखोरी का बीच में सिस्टम है कि किसान की फसल तैयार होती है, 4 रुपए 5 रुपए किलो में आप तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब सामान्य उपभोक्ता के पास वही फसल पहुंचती है तो उसको 15 से 20 रुपए किलो मिलती है। यानी कि 10 से 15 रुपए के बीच किलो का जो अंतर है वो अंतर कहां जाता है, इसको सरकार को समझना चाहिए। और पता नहीं क्यों सरकार इस बात से बार बार अपना ध्यान क्यों हटाती है, ये एक सोचने वाली बात है। हालांकि देश भर के जो किसान आए हैं वो तरह तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु के एक किसान जो है उन्होंने नग्न प्रदर्शन भी किया, इसके बाद भी जो सरकार है उसकी आंख नहीं खुली, अभी तक भी कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। हालांकि तमाम जो अन्य पार्टी हैं, एनसीपी के नेता पहुंचे, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे और जैसा कि उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी भी किसानों से मिलने आ सकते हैं। लेकिन 70 साल हो गया देश को आजाद हुए, इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, लेकिन किसानों के हित के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना कि एक कानून बनना चाहिए कि किसानों की जो फसल है उसका कम से कम न्यूनतम पैसा उनको मिलना चाहिए ताकि किसानों की जो स्थिति है वो हो पाए। पिछले कई सालों से लगातार जो किसान है वो कर्ज में डूबे हुए हैं, किसान लगातार आत्महत्या करते जा रहे हैं, आत्महत्या की जो किसानों की दर है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बाद भी सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। सरकार अगर चाहे तो संसद में विशेष सत्र बुला सकती है सिर्फ किसानों के लिए, जिसमें किसानों की प्रमुख जो मांगे हैं उन पे चर्चा की जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए। इस बार जो आंदोलन हुआ उसमें कई फोरम थे, चाहे वो डॉक्टर्स के थे, लॉयर्स के फोरम थे, कई ऐसे मध्यवर्गीय फोरम थे जो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे। तो आपकी बातचीत हुई कि वो किसानों के साथ खड़े हैं? देखिए, पहली बार ऐसा आया है देखने में कि इस बार जो है मध्यम वर्गीय जो है वो सबसे ज्यादा किसानों के साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है वो मध्यम वर्गीय झेल रहा है। अगर मैं बाजार जाता हूं, मुझे बाजार में आज 20 से 25 रुपए किलो प्याज मिलती है और आज ही की डेट में अगर किसान की फसल तैयार होती है, वो प्याज लेके मार्केट में जाता है तो 3 से 4 रुपए किलो बेचता है। अगर किसान को जो 3 से 4 रुपए किलो मिल रहा है तो वही 5 से 6 रुपए किलो या तो उपभोक्ता यानी मध्यम वर्गीय को मिलना चाहिए। नहीं तो अगर हम 20 से 25 रुपए किलो हम प्याज का दे रहे हैं तो वो 20 से 25 रुपए किलो जो है वो किसानों को उसका हक मिलना चाहिए, ना कि दलालों को, मुनाफाखोरों को। वाकई में सवाल यहीं पे यही है। विनोद जगदाले हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, जो महाराष्ट्र से प्याज जो 20 रुपए 10 रुपए किलो निकलता है वो दिल्ली पहुंचते पहुंचते 30 और 40 हो जाता है, जो बीच में एकदम से दाम बढ़ जाता है और किसानों तक इसकी लागत नहीं उनको मिल भी पाती। इसी के लिए आज आंदोलन कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए किस तरह से कदम उठाए जा सकते हैं और किसानों में कितना रोष है कि वो सिर्फ 10 रुपए लेते हैं प्याज के लिए और बाजार में खुद उसी प्याज को 40 रुपए खरीदते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक में लासलगांव जो मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। वहां पर किसान जब अपनी फसल लेकर पहुंचते हैं प्याज की तो मात्र उन्हें 2 रुपए प्रति किलो का दाम मिलता है। लेकिन जब आप और हम वही प्याज मार्केट में खरीदते हैं तो उसे 18 से 20 रुपए में खरीदते हैं। तो किसान वही सवाल पूछ रहे हैं कि बीच में जो ये 14 से 15 रुपए की मुनाफाखोरी होती है ये किसके जेब में जाती है, इसका सीधा फायदा किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जो प्याज, बहुत बहुत शुक्रिया।